हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर इज माय डेस्टिनेशन। दोस्तों, विश्व भर में एक खबर जोरों पे है और वो है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच घमासान जंग। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस जंग का असली वजह क्या है, इसका इतिहास क्या है और इस जंग का असली मकसद क्या है और विश्व समुदाय में इस जंग का कैसा असर पड़ सकती है। तो दोस्तों, पहले अजरबैजान से शुरू करते हैं। अजरबैजान एक एशिया मुल्क है और ये एक रिपब्लिक कंट्री भी है। इसका उत्तर में आता है रसिया, दक्षिण में आती है ईरान और पश्चिम में आती है आर्मेनिया। और ये सोवियत यूनियन का कभी एक पार्ट था। बाद में सोवियत यूनियन टूटने के बाद अक्टूबर 1991 में इस देश को आजादी मिली। कुल आबादी में से 90% आबादी शिया मुस्लिम है और ईरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा शिया कंट्री है अजरबैजान। और दूसरी तरफ आर्मेनिया एक यूरोपीय मुल्क है, ईस्ट यूरोप मुल्क है और इसका बॉर्डर में आता है टर्की, पश्चिम में है टर्की, जॉर्जिया आता है नॉर्थ में और ईरान का भी बॉर्डर है। और ये भी सोवियत यूनियन का कभी एक पार्ट था और इस कंट्री को भी 1991 में आज़ादी मिली। आज जितना सारा आबादी है उसमें से 97% आबादी क्रिश्चियन समुदाय के है। तो दोस्तों, अब जानेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया का बीच ये जो कशमकश जंग हो रही है, इसका असली कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका बेसिक जो कारण है वो है रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शिया मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन। और इसका मूल वजह है ये नागोर्नो काराबाख का रीजियन। और ये नागोर्नो काराबाख का रीजियन एक डिफेक्टो रीजियन है। डिफेक्टो रीजियन मतलब वास्तव में तो इसका अस्तित्व है पर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको मान्यता नहीं देती है। पर नागोर्नो काराबाख का रीजियन खुद को रिपब्लिक ऑफ आर्टसाख नाम से एक स्वतंत्र देश घोषित कर दी है। पर वर्ल्ड कम्युनिटी और यूएनओ भी इसे मान्यता नहीं देती है। और यूएनओ ये नागोर्नो काराबाख इलाका को अजरबैजान का ही एक इंटीग्रल पार्ट बताती है। पर नागोर्नो काराबाख का जितना सारा लोग है, जितना आबादी है, उसमें से ज़्यादातर आबादी आर्मेनिया, जो कि एक ईसाई मुल्क है, क्रिश्चियन मुल्क है, उस मुल्क से ताल्लुक रखता है। नागोर्नो काराबाख का ज़्यादातर लोग ईसाई। अजरबैजान एक शिया मुस्लिम देश है और आर्मेनिया एक ईसाई देश। और ये नागोर्नो काराबाख का जो इलाका है ये ज़्यादातर आर्मेनिया अलगाववादी ग्रुप कंट्रोल करती है और उसमें आर्मेनिया गवर्नमेंट का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है। और ये जो नागोर्नो काराबाख का जो इलाका है, इसका जो लोग है वो भी इस बात को समर्थन देती है, मतलब आर्मेनिया को या आर्मेनिया की अलगाववादी ग्रुप को समर्थन देती है। जब सोवियत यूनियन टूट के अजरबैजान और आर्मेनिया बनी, तब से यह इलाका डिफेक्टो रीजियन हो गई है। पर अजरबैजान ये नागोर्नो काराबाख इलाका को लेकर इतना टेंशन में क्यों है, ये आज जानेंगे हम लोग। अजरबैजान, देखिए, अजरबैजान एक शिया मुस्लिम देश है और नागोर्नो काराबाख का ज्यादातर लोग ईसाई है, क्रिश्चियन है। पर फिर भी अजरबैजान नागोर्नो काराबाख इलाका से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता है। तो दोस्तों,
इसका और एक कारण है क्रूड ऑयल का पाइपलाइन। अजरबैजान का क्रूड ऑयल का एक बहुत ही बड़ा पाइपलाइन, जो इलाका में जंग हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और वो पाइपलाइन उस इलाका से लगभग सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर है। और ये पाइपलाइन, अजरबैजान का ये पाइपलाइन बीटीसी पाइपलाइन, अर्थात बीटीसी बी बाकू, टी टिबिलिसी, सी सेहान पाइपलाइन नाम से जाना जाता है। और ये पाइपलाइन विश्व भर में काफी सारा देश को लिंक करती है, बहुत ही बड़ा पाइपलाइन है। ये यूरोप में भी लिंक करती है, टर्की को भी लिंक करती है, और अजरबैजान का विश्व भर में तेल का बहुत बड़ा एक बाजार माना जाता है। तो पहले से ही रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट तो था ही, और उसमें जुड़ता है ये तेल को लेकर, तेल का कंट्रोल को लेकर थोड़ा सा टेंशन। और ये जंग बहुत ही पुराना जंग है। नागोर्नो काराबाख का जो इलाका है, और इस इलाका का जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस इलाका को लेकर, और ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग आज से 100 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। तब तो ये सिर्फ एक रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट ही था, पर बाद में, बहुत साल बाद 1988 में ये कॉन्फ्लिक्ट एक थोड़ा बहुत जंग का रूप ले लिया। और ये जंग मतलब एक गेरिला जंग चल रहा था 1988 से 1991 तक गेरिला जंग चली, और 91 के बाद से टोटल फुल स्केल वार शुरू हो गई। और ये घमासान लड़ाई 1992 से शुरू करके 1994 तक चली, और बाद में 1994 में दोनों देशों के बीच सीज फायर हुई। तब उसके बाद भी छोटा मोटा तो संघर्ष होती थी। फिर 27 सितंबर 2020 में फिर से घमासान जंग हो रही है, जो आप लोग न्यूज में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। और इस जंग में 230 आदमी का मरने की खबर सामने आ रही है, और दोनों पक्ष एक दूसरे को आरोपी बताती है। और देखेंगे इसके बाद अजरबैजान का साइड में कौन कौन है। अजरबैजान का साइड में टर्की आ गई है, टर्की साथ दे रही है अजरबैजान की, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और टर्की भी एक मुस्लिम कंट्री। पर इसका सही वजह है तेल का पाइपलाइन। जो अजरबैजान का जो पाइपलाइन वो टर्की को भी कनेक्ट करती है, उसी वजह से टर्की अजरबैजान की साथ दे रही है। और रसिया साथ दे रही है आर्मेनिया की। आर्मेनिया और रसिया दोनों ही एक ईसाई देश है। तो अगर इस तरह से अगर जंग जारी रहा तो साइड बाय साइड देश जुड़ते चले जाएंगे, और इससे बड़ी जंग का भी आशंका किया जा सकता है। और इस जंग से विश्व भर में तेल का बाजार में काफी कुछ असर हो सकती है। और ये जो अजरबैजान और आर्मेनिया का बीच जो ये संघर्ष है, ये जो अब अगर ले लो तो 1988 से आज तक लगभग 38,000 टोटल आदमी का मौत हो चुकी है। ये नागोर्नो काराबाख इलाका को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो जंग है, ठीक उसी तरह का जंग है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच गाजा स्ट्रिप को लेकर। तो दोस्तों, किस कारण से यह जंग है यह आपने जाना, और इससे क्या असर होगा यह भी आपने जाना। आज के कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर लाइक और कमेंट कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल वेयर इज माई डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।